हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। देखो, आज हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। और न्यूमेरिकल हम कहाँ से कहाँ तक कवर करने वाले हैं। देखो, सेलिना का जो है ना 5th क्वेश्चन से लेके और इस क्लास में हम 11th क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक है ना। मतलब कि 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली हम यहाँ पर कवर करेंगे, 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो बिना हम फालतू का टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट 2 एंड्स ए एंड बी। देखो, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ओके। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके। और दोनों फोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का है, 4 मीटर का है, ठीक है ना। और ये जो रॉड है, मतलब ये जो रॉड है, ये वो पॉइंट पर क्या है, पाइवोट है, मतलब बंधा हुआ है, पकड़ के रखा है उसको। जैसे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एक या फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप फोर्स देखो, ये भी इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। और ये वाला फोर्स भी कैसे इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब पैरेलल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या, अब यहाँ पे जो है कपल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कपल बन रहा है, ये कपल है, ठीक है ना, कपल फोर्सेस हैं ये। अच्छा, तो कह रहा है कि रिजल्टेंट आप बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवट ओ। इस ओ पर आप बताओ कि रिजल्टेंट किस मोमेंट ऑफ फोर्स का कितना होगा। तो देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, जब कपल होता है ना तो कोई टेंशन नहीं है। कपल है तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक फोर्स ले लो, ठीक है ना, मतलब कोई भी आइदर फोर्स, ओके। कोई भी एक फोर्स ले लो और इनटू डिस्टेंस ले लो। किसके बिटवीन डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। तो एक फोर्स कोई ले लो, कितना हो गया, 10 न्यूटन और इनटू डिस्टेंस कितना है, तो 4 मीटर। फाइनली ये कितना आ गया, 40 न्यूटन मीटर। लेकिन केवल इतना लिखने से काम नहीं बनेगा। ये देखो, ये भी इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आंसर में आप लिख देना 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, तब आपका ये पूरा परफेक्ट आंसर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि shows 2 forces each of magnitude, देखो each मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर भी कपल है, बट किस पॉइंट के लिए कपल है, ओ के लिए। क्योंकि जब कपल लगेगा तो ओ पॉइंट के अराउंड ही ऐसे क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे यूं यूं। बातें समझ में है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द 2 फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। अच्छा, ए पॉइंट पर आपसे क्या पूछ रहा है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो, जब ए पर निकालोगे क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, ए पॉइंट के अराउंड जब आप फाइंड करोगे, अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू, थोड़ा हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और कुछ है नहीं, आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पूरा लिखेंगे, ठीक है ना।
इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा उसके लिए यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना है 10, और दोनों फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है देख लो, इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 10 न्यूटन है। तो 50 सेंटीमीटर है तो आपको मीटर में लेना पड़ेगा, यानी कि 0.5 मीटर लेना, क्योंकि न्यूटन है ना तो फिर सेंटीमीटर नहीं चलेगा, ठीक है ना, न्यूटन है ना इसलिए। तो ये हो जाएगा 0.5, बोले तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। बट क्या क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भाई, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये हो गया क्या क्लॉकवाइज। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहला वाला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एंड बी। अच्छा तो बी के लिए भी तो वही तो होगा ना, कैसे, क्योंकि बी के अराउंड की किसकी फोर्स की वजह से होगा, ये वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, ओके। और यहाँ से ऐसे डिस्टेंस नहीं लेना है, ऐसे पैरेलल आपको डिस्टेंस देखना है, तो पैरेलल ये परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, पैरेलल ये फोर्स है, तो दोनों के बिटवीन अगर डिस्टेंस भी देखोगे तो कितना आएगा 0.5। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया 10 × 0.5, मतलब बोले तो ये भी कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अच्छा ये वाला भी फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज ही तो घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, इसलिए क्लॉकवाइज। तो दोनों में ही क्या है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। देखो थर्ड क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि ओ पर आप बता दो, अबाउट ओ सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द टू फोर्सेस, जो कि एक्चुअल में एकदम मिडल में है, बीच में है, बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इस फोर्स के वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, तो देखो B की वजह से अगर आप देखो तो मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू B, B फोर्स, ओके। कितना होगा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ओके। और इस O से इस फोर्स के बीच डिस्टेंस कितना है 0.25, तो इंटू 0.25 कितना आ गया ये 2.5 न्यूटन मीटर। क्लियर है। अच्छा अब ये याद रखना, ये आपका है क्या क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ए फोर्स, जो ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से कितना होगा, तो इसके वजह से 10 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.25, तो इंटू 0.25 मीटर, फाइनली ये बोले तो 2.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ओके। कैसा है ये भी क्लॉकवाइज है। तो जब दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों को सम कर लेंगे, यानी कि 2.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर।
तो ओ पॉइंट पर भी कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, 5 ही होगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि भाई देखो ये एक्चुअल में कपल का काम कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों फोर्स पैरेलल है आपस में, हाँ पैरेलल है। अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों इक्वल है, जी बिल्कुल इक्वल है, 10 यहाँ पे भी है 10 यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू आप फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि कोई भी एक फोर्स ले लो और दोनों फोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ले लो, चलेगा। ओके, याद रखना ये बीच में लेकिन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा तभी कपल बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कपल है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है कोई भी ले लो 10 इंटू और डिस्टेंस कितना है 0.5, मतलब फाइनली अगर इसको आप समझो तो ये भी क्या आएगा 5 न्यूटन मीटर। तो ये दोनों मेथड है, एक मेथड ये भी है और दूसरा मेथड ये हमने बताया। जो आपको ठीक लगता है उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। A steering wheel of diameter 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर क्या है, व्हील है, व्हील ये रहा व्हील, ठीक है, ये व्हील है। थोड़ा इसको बना देते हैं ऐसे ताकि अच्छा लगे देखने में। ऐसे, वाह, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, ये व्हील है। ओके, आप लोग ये सब नहीं बनाएंगे, केवल ये रिंग बना देंगे फिगर में। इनके बिटवीन जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है 0.5 है। यहाँ से फिगर आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, 0.5 मीटर है। हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ओके, ऐसे ये डिस्टेंस है यहाँ, ये पूरा ये मतलब डायमीटर है 0.5 मीटर है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, ठीक है ना, जिसमें एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 6 न्यूटन है। और कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, मतलब यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 6 न्यूटन। और फिर यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओह, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हमने क्लॉकवाइज बना दिया था, इधर लगेगा, ठीक है। सिक्स न्यूटन, ओके, यहाँ पर भी 6 न्यूटन, ऐसे घूमेगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को हम बराबर फोर्स लगा के घुमाते हैं। जैसे स्टीयरिंग पर जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर क्लॉकवाइज घुमाएं, इक्वल फोर्स होता है, इस साइड और इस साइड का दोनों मिला के। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 6 न्यूटन का। तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, पहली चीज़ तो ये अब कपल है, ठीक है ना। तो कपल के लिए सिंपल सा मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू, जो फार्मूला बनता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस। समझ में आया? और फोर्स कोई भी एक आप फोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप एक फोर्स ले लो, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब आप समझ लो, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस, ये फार्मूला होता है किसके लिए, कपल के लिए। तो फोर्स कितना है यहाँ पे 6 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्सेस के बिटवीन, तो ये कितना है 0.5 मीटर, तो हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, और देखो
ये न्यूटन है, ये मीटर है, तो क्या बनेगा न्यूटन मीटर, यानी कि फाइनली इसी को आप कह सकते हो 3 न्यूटन मीटर। लेकिन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर लिख देना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखिए 4th वाला क्वेश्चन, एट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है ना, कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल है। अब यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने 1 मीटर रूल ले लिया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इसका जो थिकनेस है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि कुल मिला जुला के जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम बराबर होता है, एकदम इक्वली होता है। ठीक है ना, यानी कि इसके ठीक बीच में, एकदम ठीक बीच में आप कोई भी ऐसे एज लगा दोगे ना, तो उस पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब किधर भी गिरेगा नहीं। देखो अभी ये बीच में एकदम बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हाँ पता नहीं क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है, क्योंकि देखो इधर मास इसका ज़्यादा है और इधर मास थोड़े कम है, मतलब इधर पेन क्या है पतली, इसलिए इधर देखो ज़्यादा बाहर की तरफ निकला, इधर कम निकला है। ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग समझ में एकदम, अगर यूनिफॉर्म होता ना तो ठीक एकदम बीच में बैलेंस होता, लेकिन बीच में बैलेंस ये नहीं हो रहा है, ये बीच में बैलेंस है। कह रहा है कि अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर 50 है, इसके एक एंड में एक 50 GF का वेट क्या कर दिया है, सस्पेंडेड, लटका दिया है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है ना, तो कह रहा है वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर है। अगर मैं सोचूं कि ये यहाँ पे 50 GF वेट लटकाने के बाद भी ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहे, तो क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला वेट है ना जो बाबू, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, इधर घुमा देगा, इसको रोटेट करेगा। और कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ये बॉडी पूरी रोटेट कर जाएगी ऐसे, समझ में आ, तब क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि 100 GF का वेट आपको मैं दे रहा हूँ, आप इधर कहाँ लटकाओगे, इधर किधर सस्पेंड करोगे, कि ताकि ये क्या है ऐसे एकदम सीधा रहेगा। अच्छा, बात ये है कि 100 GF का वेट है, तो अगर मान लो 100 GF का वेट अगर यहाँ पर आप लटका देते हो, 100 GF का वेट अगर यहाँ लटकाओगे, तो क्या ये बैलेंस रहेगा, जी बिल्कुल नहीं रहेगा, ये बैलेंस नहीं रह सकता, क्योंकि बीच में ये खुद ही 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस था। 100 GF यहाँ पर लटकाया, 50 GF यहाँ पर लटकाया, तो ये तो फिर ऐसे मूव करने लगेगा। तो भाई साहब लटकाएं कहाँ, देखो कहाँ लटकाओ, इसमें लेट कर लो कि इसको हम जो है इधर लटकाएंगे कहीं पर भी, जो कि इस पॉइंट से मान लेते हैं, मतलब पायोटेड पॉइंट से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, ऐसे। और ये तो कंफर्म है कि 50 सेंटीमीटर ही है। ये वाला वेट इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला वेट इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब ये बैलेंस्ड किस फॉर्म में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म में कब रहेगा, जब आपको क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिल जाएगा, तब समझ में आया। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे,
to keep the rule horizontal, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। कब? जब आप चाहते हो कि जो हमारा जो रूल है वो हॉरिजॉन्टल रहे, उस कंडीशन में। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन दे रहा है? तो एक तो ये फोर्स दे रहा है, मतलब कि 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर, ओके, इक्वल्स टू, अभी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? ये वाला दे रहा है, यानी कि 100 GF इंटू x सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनली अगर आप समझिए इसको, तो x इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा? 50 इंटू 50 है ना, हाँ ठीक है, 50 इंटू 50 होल अपॉन 100, ठीक है। तो ये इससे कट गया, 0 से 0, x इक्वल्स टू कितना मिल गया? 5 5 या 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हो, एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। तो अदर एंड मतलब ये यहाँ से कर रहा है, यहाँ पर 100 है, ठीक है ना। तो इधर इस एंड से 25 सेंटीमीटर अगर इधर लटकाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। तो चाहे एंड से बोलो चाहे पायोटेड पॉइंट से बोलो, क्योंकि एंड से भी 25 ही है भाई, ये 25 है तो ये भी तो 25 ही होगा ना, क्योंकि टोटल कितना है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एट डिस्टेंस कितना? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पायोटेड पॉइंट, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th वाला, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब ये पूछता है ना ये सेकंड वाला कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल, तो बहुत अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बार अगर कर लिया तो फिर भूलता भी नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ इसका सेंटर में 50 होगा, 50 सेंटीमीटर, तो इधर कहीं मान लो कि इसका क्या होगा? 60 सेंटीमीटर होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर इसका 0 होगा, यहाँ पर इसका 100 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 100 होगा, ओके। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर, मतलब कहीं इधर ही 58 आएगा, यहीं पर इस मीटर रूल को क्या है? बैलेंस करके रखा गया है। अच्छा, इधर कहीं बैलेंस करके रखा गया है। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। कितना? 58, यहाँ पर 58 है। When a weight of 20 GF is suspended from one end। अच्छा,
ये बैलेंस भी किस कंडीशन में होगा, जब आप एक 20 GF का वेट सस्पेंड करोगे, लटकाओगे इस मीटर रूल पर। तो वो 20 GF का लटकाएंगे कहाँ पर लटकाएंगे? आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर इधर लटकाएंगे कि इधर लटकाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम बहुत सिंपल सा एक आपको फंडा बताते हैं। देखो कैसे, मैं एक आपको रॉड दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक रॉड है, ओके, ये यूनिफॉर्म रॉड जैसा ही है, मतलब इसको आप बीच में ऐसे एकदम सेंटर में ऐसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। देखो बैलेंस है, अच्छा देखो ना, इसका ये सेंटर इधर है, ये इधर बैलेंस है, ओके। अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा सा इधर आगे की तरफ बढ़ा दूँ, तो देखो ये छोड़ूंगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो सिंपल सी बात है, मुझे इधर लटकाना पड़ेगा। जिधर देखो इधर मैंने फोर्स लगाया था, ये रुका हुआ है, अभी छोड़ूंगा गिर जाएगा, लेकिन बीच में तो नहीं गिर रहा है यहाँ पे, जब एकदम सेंटर में रख रहे हैं तो। क्यों पता है? क्योंकि इसका जो वेट है ना, वो एक्चुअल में यही है जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जहाँ पर वेट, जैसे हम लोग के बॉडी का जो वेट है वो कहाँ, इधर ही कहीं काम करता है, पेट के आसपास ही रहता है, ठीक है ना। किसी भी आदमी को पकड़ना है तो यहाँ पर पकड़ के ऐसे उठा सकते हो, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की तरह, जैसे हीरो जो है विलन को क्या करता है, ऐसे बीच में पकड़ के ऐसे उठा के ऐसे टिक घुमा के फेंक देता है, वैसे क्यों वहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो वैसा ही यहाँ पर भी ज़रा समझो तो आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि ये जो वेट है 20 GF का, वो इधर ही लटकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर नहीं लटका सकते क्योंकि ये वाला लेंथ कम है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है। तो अब इस 20 GF को कौन बैलेंस कर रहा है फिर इस टाइम जानते हो कौन बैलेंस कर रहा है? इस टाइम इसका वेट इसको बैलेंस कर रहा है, वेट। अब वेट कहाँ होता है? जहाँ बाबू इसका सेंटर है एकदम बीच में, हमने आपको बताया ना, वहीं पर वेट होता है, ठीक है ना। यही इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, समझ में आया? तो इसी वेट को तो वो पूछ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में। डायग्राम हमने बना दिया है, यहाँ पर डायग्राम में आप थोड़ा ये डिस्टेंस लिख लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 60, मतलब ये 40 और ये 40, ये 42 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिगर है, ठीक है, फिगर आपका यही बनेगा। अच्छा हाँ, इसको चाहो तो ऊपर लिख दो, चाहे इसको भी चाहो तो ऊपर लिख दो, ऐसा आप कुछ चेंजिंग कर सकते हो, बाकी सब ठीक है, यही रहेगा। आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ रूल, ठीक है ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन, वेट कितना होगा? देखो ये इसका जो वेट है, ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अभी बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो जब इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही कह रहा है कि रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। मतलब रूल ना तो ऐसे हो रहा है ना तो ऐसे हो रहा है, वो सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली जैसे वैसे पड़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पर हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन है? W इंटू डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये कितना है? 20 GF इंटू डिस्टेंस कितना है? 42 सेंटीमीटर। फाइनली W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 42 अपॉन 8। ये देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20,
फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फाइनली ये हो जाएगा 5 × 21 इक्वल्स टू 105। ठीक है ना। क्या हमने क्या लिया है, GF लिया है और सेंटीमीटर लिया है ना, तो ये आपका किस में आएगा, GF में वेट आएगा। तो इस रोलर का जो वेट है वो कितना है, 105 GF है। नोट कर लिया जाए, इस चीज़ को नोट कर लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अभी हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये फिगर है, बना हुआ आपको मिलेगा फिगर, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। कह रहा है कि ये जो डायग्राम है ये एक किसका यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड है एट मिडल पॉइंट ओ पर ये क्या है, ऐसे बैलेंस है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, ऐसा। ओके, तो पॉइंट ओ, तो हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF। अच्छा देखो, यहाँ पर 40 GF का यहाँ पर क्या है, एक वेट रखा हुआ है, ठीक है ना। 40 GF का कहाँ पर रखा है, तो 40 पर है, ये 40 सेंटीमीटर। यानी कि फाइनली अगर आप समझो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर यहाँ से। ओके, तो ये क्या बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा, इस टाइम नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, इस रॉड को, ठीक है ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पर कोई वेट रख दिया, उधर किधर रखा, इधर रखा है, 40 GF का वेट रख दूँ तो सिंपल सी बात है, ये देखो घूम जाएगा। अच्छा, तो 40 GF रखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वेट, यानी कि इधर क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वेट लटकाना पड़ेगा कि नहीं लटकाना पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको कोई वेट लटकाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। वो कह रहा है कि हम आपको 80 GF का वेट दे रहे हैं, बताओ उसको कहाँ पर आप लटकाओगे, ठीक है ना, कहाँ पर लटकाओगे कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, मतलब बैलेंस्ड रहेगा, यानी कि जो यूनिफॉर्म रॉड है वो हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। हमने कहा बड़ा भारी बवाल है यार, कहाँ लटकाऊंगा, कहाँ लटकाऊंगा, तो मैंने मान लिया कि नहीं, मैं इधर ही कहीं लटका दूंगा। ओके, मैंने इधर कहीं इसको ऐसे लटका दिया, कितना है, 80 GF का है। ओके, ये वाला जो वेट है ये इसको कौन सा मोमेंट देने की कोशिश करेगा, तो ये इसको देने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देने की कोशिश करेगा। और इसको जब हमने लटकाया तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आ जाए, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने इसको लटकाया है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में कौन है, ये वाला है। ओके, कितना है, 80 इंटू डिस्टेंस कितना है, तो x है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज में बाबू कितना है, 40 GF
ओके, और इंटू 40 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। x इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 80। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का रीज़न ये है कि ज़रूरत क्या है मल्टीप्लाई करके बोझ फालतू का बढ़ाने का, क्योंकि कटिंग तो करना ही करना है। तो कचरा फैला के फिर उसको इकट्ठा करने से बेहतर है कि पहले से ही जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर आएगा, फिर काटेंगे, क्या मतलब निकलेगा। इसलिए हम इसको पहले कटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये 0 से 0 काटो, 4 2 जा 8 और 2 से इसको काट दो, कितना आया 20 आया। यानी कि फाइनली x इक्वल्स टू कितना आया 20, क्या मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, 20 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, ओहो हो, हमने तो गलत लटका दिया है। यानी कि इसको हम कहाँ लटकाना पड़ेगा, यहाँ। बातें समझ में आया, क्योंकि 20 यही होगा ना। ओके, यानी कि यहाँ नहीं रहेगा भैया, और कोई बात नहीं है। अब लेट करने के लिए तो कहीं भी लेट कर सकते हैं ना, वो तो मेरी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर लटकाएंगे। देखो आंसर में लिखा है कि बाय प्लेसिंग द वेट ऑफ 80 GF एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द O, मतलब ये O वाला जो पॉइंट है उससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको वो 80 GF का वेट लटकाना पड़ेगा। बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अगला देख लेते हैं। 8 वाला क्वेश्चन, नहीं 8 वाला पेज है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि शो द यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट, ये फिगर आपको दिया हुआ है, बना हुआ है पहले से, ठीक है ना। 10 पर ये 40 GF का रखा हुआ है, यहाँ पर इसको सस्पेंडेड अरे बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पर 90 पर 20 GF का वेट रखा हुआ है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर मार्क पर। इज़ द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये मीटर रूल जो आपको दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। अच्छा, अगर है तब तो अच्छी बात है, और इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो हाउ विल द रूल टर्न्स, तो रूल कैसे टर्न करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट होना ही चाहिए, उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो देखो बाबू, ये वाला जो वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। और जो बाबू ये वाला वेट होगा ये आपको क्लॉकवाइज वेट देगा। ये क्लॉकवाइज वेट नहीं, मोमेंट। दिमाग हैंग हो गया, पूरा हैंग हो गया यार। देखो फिर मोमेंट, अरे यार पागल, मोमेंट, ठीक है ना। ये मोमेंट देगा और ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्स कितना है 20, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। यानी कि फाइनली ये आपको मिलेगा 800, ठीक है ना। क्या 800 क्या लिखूं, न्यूटन मीटर? नहीं, न्यूटन मीटर नहीं है, ये 20 क्या है, 20 GF है, तो GF सेंटीमीटर है। ये समझ में आया, ये क्या है GF सेंटीमीटर, समझ में आया। अच्छा, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला है ना, कितना है 40 GF है, डिस्टेंस कितना है ये भी 40 है, तो 40 इंटू 40 16 और ये 0 0 GF सेंटीमीटर। बाप रे बाप, डबल का फर्क है, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज कितना है 1600 GF सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला ज़्यादा, यानी कि फाइनली अगर आप समझो तो नो इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं रह सकता। पहला वाला आंसर आपको मिलेगा नो इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं रह सकता। द रूल टर्न्स, कैसे टर्न करेगा, ठीक है ना, तो टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, ये मोमेंट करेगा। समझ में आया, बहुत का फर्क है ना। अच्छा, सेकंड कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अगर 40 GF का वेट, एक एडिशनल वेट हम जोड़ देते हैं तो ये कैसे बैलेंस हो जाएगा। देखो बाबू, हम ये रॉड के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब कुल मिला जुला के इसको पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, समझ में, ऐसे। तो अब इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हो रहा है ना तो इधर कुछ लटकाना पड़ेगा ताकि ये ऐसे ना हो के ये बैलेंस हो जाए, ऐसे आ जाए, राइट। अच्छा, ऐसा जब आपको काम करना है तो कितना लेना है वेट, वो कह रहा है 40 GF का लेना है। तो अब 40 GF का जब इधर कहीं लटकाएंगे तो कहाँ लटकाएंगे वो हमें भी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि इधर कहीं 40 GF का वेट कहीं लटकाएंगे, इधर ही लटकाएंगे, याद रखना, इसके इधर नहीं, इसके हमेशा उस साइड। किधर ले लूँ, किधर ले लूँ, 40 GF, इधर ही कहीं लिख लेता हूँ, इधर ही, ठीक है ना। यहाँ पर 40 GF का वेट लटकाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा अलग अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है, यही है ये, ओके। और ये कितना दूर है, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर के दूरी पर, x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसे सस्पेंडेड करते हैं और ये फिर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आपका इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। हटा दूं इसको फिर, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकते हम यहाँ से, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। यानी कि एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो था वो क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 40 इंटू 40 इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज में कौन कौन आएगा, तो क्लॉकवाइज में एक आपका 20 इंटू 40 आएगा, ठीक है, और प्लस एक और जुड़ गया, ये भी कह रहा है कि भाई हम भी तुमको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, तो इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40 इंटू एक्स। यहीं से बाबू x का वैल्यू केवल आपको फाइंड कर लेना है, ये 1600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 800 प्लस 40x। फाइनली अगर समझो तो ये हो जाएगा 800, ठीक है, क्योंकि 800 को इधर लाएंगे तो 1600 में से माइनस होगा, ये 40x, मतलब कि कुल मिला जुला के ये आपको मिलेगा 40x इक्वल्स टू 800,
यहाँ से x इक्वल्स टू 800/40 हो जाएगा। x से ये 0 से 0 को काट दो, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। 20 क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी कि वो हमने थोड़ा गलत जगह पे लगाया, मुझे नहीं पता था ना कि कहाँ आएगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे लिखा है। यानी कि ये जो वेट है वो आपको कहाँ लटकाना पड़ेगा, यहाँ। क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से कहाँ आएगा, यही तो आएगा ना, 10 20। यानी कि कुल मिला जुला के देखो, बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF एट 70 सेंटीमीटर मार्क, 70 सेंटीमीटर के मार्क पर आएगा ये 20, तो ये 10 10 20। समझ में आया? बस यही है। तो आंसर आप ये से लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट ओ, ठीक है ना, तो भी चलता है। या फिर बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF एट द एंड ऑफ 70 सेंटीमीटर मार्क। 70 सेंटीमीटर मार्क लिखा है, ध्यान रखना, 70 सेंटीमीटर नहीं दिया है, 70 सेंटीमीटर मार्क दिया। मार्क मतलब जहाँ पर मार्किंग है, नहीं तो पता चलेगा 70 सेंटीमीटर का मतलब कि ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ तक 50 है ही, उधर कहीं लटकाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 70 नहीं 20, ठीक है ना। तो 70 सेंटीमीटर इसलिए मार्क लिखा है, ठीक है। तो आंसर का आप लोग ध्यान देंगे, ओके। ये नहीं कि सर यहाँ पर तो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर नहीं है, 70 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। एक अलग टाइप्स के क्वेश्चन के लिए इसके आगे का मैं अपलोड करूँगा वीडियो, आप लोग यहाँ तक कर डालेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।